नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। और दर्शकों, नवरात्रि स्पेशल कार्यक्रम लगातार हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि मां की पूजा आपको इस बार किस खास तरीके से करनी है, क्या महत्व है और क्यों आपको नवरात्र पर मां की पूजा करनी चाहिए। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। तो दर्शकों, बात करेंगे माँ के महागौरी स्वरूप की। क्या विधि है, क्या महत्व है, कैसे पूजा करनी है और क्या छोटे छोटे से ऐसे उपाय हैं जिनसे आप उपाय करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ये सारी जानकारी आज देंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत शुभ संयोग के साथ। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शनिवार दिनांक 9 अप्रैल 2022 वासंतिक नवरात्रा की अष्टमी तिथि रहेगी। नवरात्रा का अष्टम दिवस माँ की स्वरूप माँ गौरी के रूप को समर्पित माना गया है। देवी के महागौरी रूप की आराधना करने वाले व्यक्ति जीवन में हर प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है, हर प्रकार की सुंदरता को प्राप्त करता है। माँ भगवती माँ गौरी की कृपा से जीवन में धन धान्य वैभव की कभी कमी नहीं रहती है। माता गौरी शिव का आह्वान करते हुए कहती हैं कि हे महादेव, आपकी ही सारी शक्तियां मुझ में समाई हुई है। हे देवों के देव, हे महादेव, आप ऐसी शक्तियां प्रदान कीजिए जिससे शुंभ और निशुंभ नाम के दो जो राक्षस भाई हैं उनका मैं संहार कर सकूं। उन राक्षसों ने संसार में हाहाकार मचा रखा है। भगवान शंकर अपनी समस्त शक्तियों को माता माँ गौरी को प्रदान कर देते हैं और माता माँ गौरी शुंभ निशुंभ का वध करती है। शुंभ निशुंभ चंड मुंड रक्त बीज जैसे दैत्यों का संहार करने के लिए देवी मां ने अलग अलग रूप धरे। कभी गौर वर्ण हो गई तो कभी साक्षात मृत्यु बन गई। देवों का यही स्वरूप कभी मां लक्ष्मी, देवी का यही स्वरूप कभी मां लक्ष्मी कहलाया, कभी मां सरस्वती कहलाया, तो कभी मां काली कहलाया। इन्हीं नौ रूपों में एक महागौरी का भी रूप है। दुर्गम नाम के राक्षस को मारने के कारण देवी का नाम मां दुर्गा पड़ा। नवरात्रा के अष्टम दिवस माँ के 8वें स्वरूप माँ गौरी की उपासना की जाती है। माँ गौरी की 4 भुजाएं हैं। अपने एक हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं, दूसरे हाथ में अभय मुद्रा में है और तीसरे हाथ में डमरू सुशोभित है और चौथे हाथ में वर मुद्रा में है। माँ का महान वृषभ है, साथ ही माँ का वर्ण श्वेत है। तो इस प्रकार माँ गौरी की पूजा का विधान नवरात्रा के अष्टम दिवस माना गया है और बहुत ही लाभ देने वाला माना गया है। बिल्कुल, और क्योंकि महागौरी की पूजा की बात हम कर रहे हैं और बहुत ही सरल विधि होती है ये। आपको बहुत ज़्यादा किसी ताम झाम की या बहुत ज़्यादा सामान सामग्री की ज़रूरत नहीं होती है। एक सिंपल तरीके से, सरल तरीके से भी आप माँ की पूजा करेंगे तो माँ आपसे प्रसन्न हो जाएगी। सरल विधि क्या है पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे। अष्टमी का दिन है, नवरात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। वासंतिक नवरात्रा स्थापना तो वैसे ही आपकी हुई है। आज सबसे पहले एक चौकी अथवा बाजोट के ऊपर वासंतिक नवरात्रा के अष्टम दिवस एक चौकी अथवा बाजोट के ऊपर माँ गौरी की मूर्ति या तस्वीर प्रतिमा स्थापित कर दीजिए। तत्पश्चात चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर माँ गौरी यंत्र की स्थापना कीजिए। माँ गौरी सौंदर्य प्रदान करने वाली देवी है। हाथ में श्वेत पुष्प लेकर माँ गौरी का ध्यान करें। ध्यान के पश्चात माँ के श्री चरणों में पुष्प अर्पण करें। यंत्र सहित माँ भगवती का पंचोपचार विधि से पूजन करना है। षोडश उपचार विधि से पूजन करना है। पूजन के अंदर नाना प्रकार के फलों के रस से, पंचामृत से, अनार के फल के रस से माँ का अभिषेक करना है। सुगंधित जल के इत्र से माँ का अभिषेक करना है।
अभिषेक के पश्चात में माँ गौरी को चुनरी अर्पण कीजिएगा, श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिएगा, मेहंदी अर्पण कीजिएगा, हल्दी अर्पण कीजिएगा। दूध से बने हुए नैवेद्य का भोग लगाइएगा। नवान मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का 21 माला जाप करना ही। तत्पश्चात में ओम महागौरी देव्ये नमः, ओम महागौरी देव्ये नमः, ओम महागौरी देव्ये नमः, ओम महागौरी देव्ये नमः। इस मंत्र की भी 21 माला जाप करना है। मनोकामना पूर्ति के लिए माँ गौरी से प्रार्थना कीजिएगा। अंत में माँ की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। पूजन मंत्र जो आज रहेगा, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार माँ गौरी की आराधना आपको सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करेगी, आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। तो दर्शकों, अष्टमी पर माँ की पूजा आपको कैसे करनी है, क्या विधान है, क्या सरल पूजा विधि है, ये पंडित जी ने बताया। लेकिन अष्टमी पर कन्याओं को भोजन खिलाया जाता है, पूजन किया जाता है, वो आपको कैसे करना है, क्या विधि है, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं माँ के स्वरूप महागौरी के बारे में। महागौरी की पूजा आपको कैसे करनी है ये बताया पंडित जी। अष्टमी का ही दिन होता है जब कन्या पूजन किया जाता है, तो कैसे ये कन्या पूजन करना है? जी, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अष्टमी और नवमी दोनों दिन ही कुल की परंपरा के अनुसार कुछ जगह अष्टमी पूजन किया जाता है, कुछ जगह नवमी पूजन किया जाता है। तो प्रश्न ये है कि कन्याओं के पूजन में कितनी कन्याएं होनी चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्रा में कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। अष्टमी तिथि और नवमी तिथि के दिन 3 से 9 वर्ष की कन्याओं का पूजन किए जाने की परंपरा है। 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष की उम्र की जो कन्याएं हैं उनका पूजन किए जाने की परंपरा है। धर्मशास्त्रों के अनुसार 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष की जो कन्याएं होती हैं वो साक्षात माता का स्वरूप मानी जाती है। शास्त्र कहते हैं यदि आपने एक कन्या की पूजा करी है तो आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 2 कन्याओं की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको भोग और मोक्ष प्राप्त होता है। 3 कन्याओं का यदि आप पूजन करते हैं तो आपको धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। 4 कन्याओं का यदि आप पूजन करते हैं तो राज्य पद प्राप्त होता है। 5 कन्याओं का यदि आप पूजन करते हैं तो विद्या की प्राप्ति होती है। 6 कन्याओं का यदि आप पूजन करते हैं तो 6 प्रकार की सिद्धि आपको प्राप्त होती है। 7 कन्याओं का यदि आप पूजन करते हैं तो आपको राज्य प्राप्त होता है। 8 कन्याओं की यदि आप पूजा करते हैं तो संपदा प्राप्त होती है। और 9 कन्याओं की पूजा करते हैं तो पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है, राजयोग बनता है। तो इस प्रकार आपको 9 कन्याओं का पूजन करना है। यह ध्यान रखिएगा, 9 कन्याओं के पूजन के साथ में एक बटुक का पूजन भी आपको अवश्य करना चाहिए। कन्याओं को घर बुला के ओम कुमारिये नमः, ओम कुमारिये नमः, ओम कुमारिये नमः इस मंत्र से कन्याओं का पूजन कीजिए, उनको भोग अर्पण कीजिए और उनको उनकी मनपसंद दक्षिणा देकर उनको विदा कीजिए। इस प्रकार अष्टमी के दिन आप 9 कन्याओं को बुलाकर, एक बटुक को बुलाकर उनका पूजन करके उनको भोजन करवा के उनको दक्षिणा प्रदान करें तो आपका नवरात्रि का व्रत संपूर्ण माना जाता है। माँ गौरी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो पंडित जी, ये तो आपने बता दिया कि कितनी कन्याओं को हमें पूजना चाहिए, कितनी कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए, प्रसाद खिलाना चाहिए। लेकिन जब हम भोजन खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं तो उपहार भी देते हैं जी। ये अब उपहार क्या होना चाहिए? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाअष्टमी पर कन्या पूजन में कन्याओं को जो आपने घर पे आमंत्रित किया है उन्हें किस तरह का उपहार दे जिससे वो प्रसन्न हो और उनके प्रसन्न होने से हमारी माता प्रसन्न हो।
तो आपका जो प्रोफेशन है, आप जो काम करते हैं, उसके अनुसार मैं आज आपको बता रहा हूँ। रियल एस्टेट से जुड़े हुए जो हमारे दर्शक हैं, जो ज़मीन जायदाद का काम करते हैं, नवरात्रि में अष्टमी के दिन या नवमी के दिन जब आप कन्याओं को बुलाएं, तो 9 कन्याओं को बुलाना है। 9 कन्याओं को चांदी की पायजेब आपको भेंट करनी है। चांदी की पायजेब दीजिएगा और बटुक को चांदी का ब्रेसलेट दीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, 9 कन्याओं को चांदी की पायजेब और बटुक को चांदी का ब्रेसलेट या चांदी की चेन आपको देनी है। बिजनेसमैन जितने भी हमारे दर्शक हैं, व्यापारी जितने भी दर्शक हैं, कन्याओं को और बटुक को स्कूल बैग का दान कीजिएगा। स्कूल बैग गिफ्ट कीजिएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ट्रांसपोर्ट, गाड़ी घोड़े का काम करने वाले जो हमारे दर्शक हैं, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन कन्याओं को कानों के झुमके, चांदी या सोने के कानों के झुमके दान कीजिएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बड़े कारखाने वाले जो हैं, उद्योगपति जो हैं, कन्याओं को सोने के नाक का कांटा प्रदान कीजिएगा। सोने के नाक का कांटा और बटुक को सोने का ओम का लॉकेट प्रदान कीजिएगा। आपका व्यापार 4 चौगुनी गति से दौड़ेगा। लोहे का काम करने वाले जितने बिजनेसमैन हैं, कन्याओं को रोस्टेड काजू के पैकेटों का दान कीजिएगा। सराफा व्यापारी जो हैं, जेवरात इत्यादि का जो काम करते हैं, कन्याओं को चांदी में बना माता रानी का पेंडेंट, बटुक को भी दान कीजिएगा। हमारे मीडिया जितने भी कर्मचारी, मीडिया कर्मी हैं, कन्याओं को पाँव में पहनने वाली जूतियों का दान कीजिएगा। और जो बैंकर्स हैं, कन्याओं को हेयर बैंड्स का दान कीजिएगा। ठेकेदार जो हैं, उनको कन्याओं को जो बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, कन्याओं को नगद पैसे का कम से कम 101 रुपये हर कन्या को दान करना है। फिल्म और ग्लैमर से जुड़ी जितने भी हमारे दर्शक हैं, कन्याओं को नए वस्त्रों का दान कीजिएगा। खिलाड़ी जितने भी हमारे दर्शक हैं, स्पोर्ट्स शूज़ कन्याओं को दीजिएगा। ज्योतिषी, पंडित, संत, मंदिर के पुजारी हैं, कन्याओं को धार्मिक किताबों का दान कीजिएगा। इस प्रकार इस सरल दान से निश्चित तौर पर कन्याएं प्रसन्न होंगी और आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। जी, तो पंडित जी, ये तो आपने उपहार बताए कि कन्याओं को क्या क्या दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि हर नवरात्र के दिन हमने चर्चा की क्या उपाय करने हैं, क्या कुछ हम माता को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं, महागौरी की जब पूजा करें तब क्या खास उपाय कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि दुर्गाष्टमी मनाई जा रही है, महाअष्टमी मनाई जाएगी। अपनी इच्छित मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कुछ चमत्कारिक उपायों को करके आप अपने बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट कर सकते हैं। दुर्गा अष्टमी की रात को माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपकी हर इच्छा पूरी कर देती है। आइए जानते हैं कुछ दुर्गाष्टमी के चमत्कारिक उपाय। दुर्गाष्टमी के दिन घर में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठिए। माँ दुर्गा के सामने चावल और लाल कुमकुम की एक ढेरी बना लीजिएगा। उसके ऊपर श्री यंत्र की स्थापना कर लीजिएगा। उस श्री यंत्र के सामने तेल के 9 दीपक जलाकर, तिल्ली के तेल के 9 दीपक जलाकर पूजा कीजिएगा। पूजा समाप्त के पश्चात चावलों को पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। तत्पश्चात उस श्री यंत्र को अपनी तिजोरी, अलमारी या जहाँ पर धन रखते हैं वहाँ पर रख दीजिएगा। आपके घर में माँ लक्ष्मी का परमानेंट निवास होने लगेगा। हमारे वो दर्शक जो काफ़ी समय से एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, लाख प्रयास के पश्चात भी नौकरी नहीं प्राप्त हो रही है, तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइएगा। सफ़ेद आसन पर बैठ जाइएगा। अष्टमी के दिन करना है। एक पीला कपड़ा बिछाकर उस पर स्फटिक की माला रख दीजिएगा। स्फटिक की माला आपको बाजार में मिल जाएगी। केसर और इत्र से पूजन करने के पश्चात धूप, दीप, अगरबत्ती दिखाकर एक बहुत ही चमत्कारिक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। ओम श्रीम क्लीम लूम व्योम शिम शिम मम सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु नमः। ओम श्रीम क्लीम लूम व्योम शिम शिम मम सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु नमः। ओम श्रीम क्लीम लूम व्योम शिम मम सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। लगातार 9 दिनों तक ऐसा कीजिएगा। आगे भी करते रहिएगा। उसके पश्चात आप अपनी नौकरी के लिए कहीं पे भी जाएं, इंटरव्यू के लिए जाएं, उस माला को धारण करके जाइएगा। नौकरी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, मानसिक शांति भी मिलेगी, और अगर नौकरी कर रहे हैं तो उसमें मनचाही जगह पे स्थानांतरण, आपको प्रमोशन इत्यादि भी आपको प्राप्त होगा।
अगर आपकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है तो आप दुर्गाष्टमी के दिन शिव मंदिर में जाइएगा, शिव का पूजन कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए घी में आहुति दीजिएगा। भगवान शिव के समक्ष बैठकर 5 माला जाप भी कीजिएगा। आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अगर आपकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है तो दुर्गाष्टमी के दिन स्नान करने के पश्चात में आपके पति आपका कहना नहीं मानते हैं तो इस मंत्र का जाप कीजिएगा। ओम ह्रीम मोहिनी मम पति मोहे मोहे ओम ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम मोहिनी मम पति मोहे मोहे ओम ह्रीम स्वाहा। इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बार अग्नि में आहुति दीजिएगा। उसके पश्चात उस मंत्र का प्रतिदिन 21 बार जाप कीजिएगा। ऐसा करने से आपकी मैरिड लाइफ में मधुरता आने लगेगी। यही नहीं, यदि आप विवाह योग्य हैं, कई कोशिशों के बाद भी आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो दुर्गाष्टमी के दिन भगवान शिव, माँ पार्वती का विधिवत पूजन कीजिएगा। 11 माला ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। ऐसा करने से आपका विवाह हो जाएगा, सुंदर सुयोग्य सुलक्षणों से युक्त जीवन साथी की प्राप्ति होगी। अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, दुर्गाष्टमी के दिन एक लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिएगा, उस पर 11 कौड़ियाँ रखकर काले धागे से बांध दीजिएगा, स्वस्तिक का निशान बना दीजिएगा। उस कपड़े को पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। पूजा के पश्चात उस कपड़े को अलमारी में रख दें। ऐसा करने से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक हो जाएगी। खर्च बहुत अधिक होता हो, धन बिल्कुल भी रुक नहीं पाता हो तो दुर्गाष्टमी के दिन पूजा से पहले घी के 9 दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। इन दीपक को स्टील की थाली में रख दीजिएगा। अपने आप नहीं बुझाना, स्वयं बुझने दे। ऐसा करने से आपके खर्चे कम हो जाएंगे, आमदनी में आपको बरकत होने लगेगी। कन्या पूजन आपको अष्टमी के दिन करना है। विद्या से संबंधित वस्तुएं जरूर दान दीजिएगा। आपके बच्चों के एजुकेशन में आ रही सभी परेशानियां दूर होंगी। यदि आप आपकी लाइफ को, कैरियर को, नौकरी को, व्यापार को हर्डल मुक्त बनाना चाहते हैं, बाधा मुक्त बनाना चाहते हैं तो अष्टमी के दिन माता के मंदिर में बैठकर ओम करोतु साना शुभ हेतु ईश्वरी शुभानि भद्राणि बिहंतु चापदाहा, ओम करोतु साना शुभ हेतु ईश्वरी शुभानि भद्राणि बिहंतु चापदाहा, इस मंत्र का 5 माला का जाप कीजिएगा। बाधाएं खत्म होगी। दुर्गाष्टमी की रात में अपने घर के मुख्य द्वार पर रात 12 बजे गौ माता के घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। सारे हर्डल, सारे दुर्भाग्य, सारे बैड लक दूर जाएंगे। देवी माँ के चरणों में 8 कमल के पुष्प दुर्गाष्टमी की रात्रि में चढ़ाइएगा। माता रानी प्रसन्न होंगी, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप दुर्गाष्टमी के दिन अपने घर में करते हैं तो निश्चित तौर पे घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। दुर्गाष्टमी को सूर्यास्त के बाद किसी वेद पाठी ब्राह्मण की कुंवारी कन्या को उसकी पसंद के कपड़े दान करने से किस्मत के बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। दुर्गाष्टमी की रात को मां गौरी के स्वरूप को दूध से भरी कटोरी में विराजित कर दें। चांदी का सिक्का भी उसमें रख दीजिए। दूसरे दिन उस सिक्के को आप अपनी पॉकेट में रख दीजिए, अलमारी में रख दीजिए, कैश काउंटर में रख दीजिए। मां लक्ष्मी का परमानेंट वास होगा। दुर्गाष्टमी की रात एक पान में गुलाब के फूल की 7 पंखुड़ियां रखकर मां दुर्गा को अर्पण करने से मां लक्ष्मी आपके घर में, आपके व्यापार में परमानेंट निवास करने लगेगी। दुर्गाष्टमी को सूर्यास्त के पश्चात 11 सुहागिन महिलाओं को लाल चूड़ियां, सिंदूर भेंट कीजिएगा। धन लाभ होगा, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दुर्गाष्टमी की रात में देवी मंदिर में माता रानी के 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट करने से जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं, हर्डल्स स्वतः ही दूर हो जाती हैं। जी, तो लगातार पंडित जी आपको ये उपाय बता रहे हैं जो आप दुर्गा अष्टमी के दिन, महानवमी के दिन कर सकते हैं। और अगर आप करेंगे तो आपको खुद को ये महसूस होगा कि आपके जो भी कार्य रुक रहे थे, जो भी बाधाएं आ रही थी, पैसा आपके पास नहीं आ रहा था, खुशियां नहीं आ रही थी, वो सब आने लग जाएंगी। चलिए आगे भी कुछ ऐसे ही उपाय पंडित जी से जान लेते हैं। जी बिल्कुल, जान लेते हैं। दुर्गाष्टमी के दिन माँ भगवती को आम का रस यदि उपलब्ध हो
तो आम के रस से अभिषेक करवाएं, अन्यथा गन्ने के रस से माँ का अभिषेक जो व्यक्ति करता है उस व्यक्ति के जीवन से माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती कभी भी दूर नहीं जाती हैं। ऐसा घर जहाँ अष्टमी के दिन माँ की प्रतिमा का गन्ने के रस से या आम के रस से अभिषेक होता हो, माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती उस घर में परमानेंट निवास करती है, संपत्ति और विद्या का वास होता है। तो आप करिएगा। दुर्गाष्टमी के दिन वेद पाठ के साथ यदि कपूर, सुगंधित वनस्पति, केसर, कस्तूरी, कमल के जल से माँ भगवती को स्नान करवाया जाए तो सभी प्रकार के ज्ञात अज्ञात, जाने अनजानों में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। दुर्गाष्टमी के दिन दाख जो होती है उसके रस से माँ गौरी को यदि आप अभिषेक करवाते हैं, स्नान करवाते हैं तो माँ भगवती का आशीर्वाद, माँ गौरी का आशीर्वाद बना रहता है। आपके जीवन में हर तरह की मिठास बनी रहती है। दुर्गाष्टमी के दिन कच्चे दूध में केसर डालकर माँ भगवती, माँ गौरी का अभिषेक किया जाए तो सभी प्रकार के सुखों की, सभी प्रकार की समृद्धि का वो व्यक्ति स्वामी बनता है। अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे उपायों से दुर्गाष्टमी के दिन, महाअष्टमी के दिन माँ गौरी की आप आराधना करके निश्चित तौर पर आप आपके मनुष्य जीवन को सुधार सकते हैं। कन्याओं का बटुक का पूजन करके मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आपको बहुत सारे उपाय यहाँ पंडित जी ने बताए, साथ ही साथ महागौरी पर कैसे, महागौरी को आपको कैसे प्रसन्न करना है, कैसे पूजा करनी है दुर्गाष्टमी पर, ये भी पंडित जी ने बताया। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। सभी दर्शकों को महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। तो फिलहाल के लिए हमारे खास शो में इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।